उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर सभी तैयारियां पूरी होने की बात की है। जी हां, दिसंबर आधे से ज्यादा बीत चुका है और जनवरी में सीएम उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने की बात कह रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सबसे पहले ये यूसीसी लागू करने के लिए हमारा मार्गदर्शन किया और हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने जो अपना संकल्प रखा था विधानसभा के आम चुनाव में, वो हमारा संकल्प पूरा हो रहा है और हमने जो वायदा किया था वो पूरा हो रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने कल लोकसभा में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में इसका उल्लेख किया है। मैं पूरे उत्तराखंड की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। हम सब गौरवान्वित हैं कि हमें देश की आज़ादी के बाद जो देश का संकल्प था, हमारी पार्टी का संकल्प था, वो सबसे पहले उस दिशा में हम आगे बढ़े हैं। हमने विधेयक के रूप में उसको बना दिया है और ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल रही है और पूरे देश को आने वाले समय में इसका लाभ मिलेगा। आज का पूरा वीडियो यूसीसी पर ही होने वाला है। यूसीसी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। सबसे पहले समान नागरिक संहिता क्या है, इसके अर्थ के विषय में जान लेते हैं। एक सामान्य नागरिक संहिता यानी यूसीसी एक ऐसा सामान्य कानून को संदर्भित करता है जो व्यक्तिगत मामलों जैसे विवाह, विरासत, तलाक, गोद लेने आदि में सभी धर्मों समुदायों पर लागू होता है। इसका उद्देश्य विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को प्रतिस्थापित करना है जो वर्तमान में विभिन्न धर्मों समुदायों के भीतर व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करते हैं। यूसीसी का मुख्य उद्देश्य विभिन्न धर्मों और समुदायों पर आधारित असामान्य कानून प्रणालियों को समाप्त करने, सामाजिक सद्भाव, लैंगिक समानता और धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना है। इस संहिता का लक्ष्य न केवल समुदायों के बीच बल्कि एक समुदाय के भीतर भी कानूनों को एक रूपता को सुनिश्चित करना है। सीधे शब्दों में सभी नागरिकों के लिए एक कानून की व्यवस्था। इसके इतिहास के बारे में जानते हैं। यूसीसी की शुरुआत के बारे में। यूसीसी भारत में उस समय की देन है जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि उस समय भारत में मौजूद अलग अलग कानूनों में एक रूपता लाई जाए ताकि कुछ मामलों में सभी नागरिकों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जा सके। इस संबंध में ब्रिटिश सरकार ने 1835 में एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इसमें विशेष रूप से सिफारिश की गई कि मुस्लिमों और हिंदुओं के व्यक्तिगत कानूनों को इससे बाहर रखा जाए। यूसीसी लंबे समय से भाजपा के एजेंडा में शामिल रहा है। पार्टी इस पर संसद में कानून बनाए जाने को लेकर जोर देती रही है। साल 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी ने इसे अपने घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले साल यानी शुक्रवार 9 दिसंबर 2022 को भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में यूसीसी विधेयक को पेश किया था। विपक्षी दलों ने इस विधेयक का जमकर विरोध किया और सदन में खूब हंगामा भी हुआ था। इस विधेयक के पक्ष में 63 वोट पड़े जबकि 23 वोट इसके विरोध में पड़े और यह राज्यसभा में पास हो गया। वर्तमान की बात करें तो उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने अभी कुछ समय पहले ही सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल ऐप भी तैयार करने की बात कही, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्या सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने बीते बुधवार को राज्यसभा सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड निवेश और आधारित संरचना विकास बोर्ड की बैठक के दौरान कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की है। फिलहाल प्रदेश सरकार अपने संकल्प के अनुसार सामान्य नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में होमवर्क पूरा कर चुकी है। मार्च 2022 में प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही प्रदेश में सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। इस क्रम में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर 7 फरवरी 2024 को राज्य विधानसभा से सामान्य नागरिक संहिता विधेयक 2024 पारित किया गया। इस विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद 12 मार्च 2024 को इसको अधिसूचना जारी की गई। इसी क्रम में अब सामान्य नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 अधिनियम की नियमावली भी तैयार कर ली गई है।
उत्तराखंड अब जनवरी से सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि संहिता के प्रावधान लागू करने के लिए कर्मचारियों का समुचित प्रशिक्षण देने के साथ ही सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं जुटा ली जाएं। इसके साथ ही अधिक से अधिक सेवाओं को ऑनलाइन रखते हुए जन सामान्य की सुविधा का ख्याल रखा जाए। जन सामान्य की सुलभता के दृष्टिगत सामान्य नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल तथा मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इससे पंजीकरण, अपील आदि की सभी सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। उत्तराखंड का सामान्य नागरिक संहिता कानून सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की मूल भावना पर चलते हुए समाज को एक नई दिशा देगा। यह कानून विशेषकर देवभूमि की महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए एक नया द्वार खोलेगा। भारत में सामान्य नागरिक संहिता की आवश्यकता भारत में समानता, धर्मनिरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता स्थापित करने की अनिवार्यता से उत्पन्न होती है। अंततः सार्वजनिक न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता की दिशा में भारत की यात्रा के लिए सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी एक महत्वपूर्ण अनिवार्यता है। कुछ कमियों और कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों के बावजूद यूसीसी से अपार लाभ मिलने की संभावनाएं हैं। लैंगिक समानता और सामाजिक सामंजस्य सुनिश्चित करने से लेकर कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने और आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने तक यूसीसी उत्पीड़ितों की रक्षा के साथ साथ राष्ट्रीय एकता और एकजुटता को बढ़ावा देने का वादा करती है। आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।